This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Budveda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार सायंकाल 6 बजे ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम में हम भारतीय वांग्मय को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का काम करते हैं। और इस महती कार्य में आहुति देने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के ख्यातनाम विद्वान और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज सेंटर के चेयर सीनियर प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा हमें नई दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। साथ ही हमारे साथ होंगे मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए ख्यातनाम स्तंभकार, एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका रहने वाले प्रख्यात प्राध्यापक, एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। और साथ ही बेंगलुरु से हमारे साथ होंगे मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड की एक संक्षिप्त भावभूमि आपके समक्ष रख रहे हैं। चैप्टर 13 चल रहा है, अध्याय 13 इस वक्त चल रहा है। अनवरत रूप से ये गीता उपनिषद की श्रृंखलाबद्ध हमारी जो सीरीज है ये आपके समक्ष है। और इसमें जो आज का एपिसोड है, इस एपिसोड में हम श्लोक संख्या 25 से 29 लेंगे। श्लोकाज 25 to 29 आज इनका रिसाइटल भी होगा और इनकी विवेचना होगी। क्षेत्र के विभाग योग कहलाता है ये अध्याय। और इस संसार में सभी तरह के जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने समझने के लिए अक्सर लोग कई तरह के कयास लगाते हैं, कई तरह की दलीलों से अपना तर्क रखते हैं। कुछ लोग वितंडावाद भी खड़ा करते हैं। आज के एपिसोड में भगवान इन सभी का प्रत्युत्तर देने वाले हैं, सरलीकृत रूप से समाधान देने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं सृष्टि के सृजन से जो सवाल जुड़े हुए हैं उनके बारे में। और यहां सृष्टि से आशय केवल मनुष्य प्रजाति से ही नहीं बल्कि समस्त प्रकार की रचना से है, जिसमें जंगम, स्थावर और सत्वम सभी प्रकार की चर अचर प्राणी समुदाय शामिल है। ये सभी प्राणी और जो भी जीव जगत है हमारे आसपास में, जो भी दृश्यमान है, वो किस प्रकार जन्मते हैं, आज इसके बारे में तो हम जानेंगे ही। इस विषयक और भी महत्व की जानकारी हमारे विद्वान पैनलिस्ट आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर अब हम बिना किसी देरी के हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट के पास चलते हैं। नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा। और जैसा कि प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, आज जो विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं अध्याय 13 के चैप्टर 13 के श्लोकाज 25 to 29, श्लोक संख्या 25 से 29 पहले इनका रिसाइटल होगा और इसके बाद प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभागयोगः।
केचिदात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं और प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा साहब के पास चलना चाहेंगे। झा साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल जी, तो जैसे हमने पिछले रविवार को किया था कि भगवान कई विकल्प दे रहे हैं कि किस प्रकार लोग जो उस आत्म तत्व है उसका साक्षात्कार करता है। और इसमें पहला दिया कि जो स्वयं अपनी ध्यान परंपरा या अपनी बुद्धि के द्वारा बुद्धि में ही आत्म तत्व का साक्षात करने वाले कई लोग हैं, और कई लोग हैं जो गुणातीत पुरुष है, जो आत्म तत्व है, जो तीनों गुणों से परे है। तो इस रूप में साक्षी भाव से जो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि को देखता है, तो इस प्रकार के लोग भी साक्षात्कार करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करते हुए भी उसी तत्व को प्राप्त होते हैं। तो इनको तो विवेकी की श्रेणी में वो रखते हैं। लेकिन जो अगला जो श्लोक है, जो कि आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुरु की वाणी में श्रद्धा रखते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, तो उनके लिए कहते हैं अन्ये त्वेवम अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, कि दूसरे ऐसे लोग, या कहें तो समाज में अधिकतर ऐसे ही लोग हैं कि जो अपने कार्य में लगे रहते हैं, वो न तो उतने विवेकशील बन पाते हैं, न उनको गंभीर शास्त्र अध्ययन करने का समय होता है। लेकिन फिर भी यदि वो जो आचार्य हैं, यदि संत हैं, महात्मा हैं, उनकी वाणी सुनते हुए भी धीरे धीरे उनका भी मन, उनका भी अंतःकरण स्वच्छ होता जाता है, और वे भी केवल श्रवण मात्र से और तदनु मनन करते हुए फिर वो उसी मार्ग पर चलते हुए वह भी उस तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कहा ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। श्रुति परायणा का तात्पर्य है कि श्रुति ही है मार्ग जिसके लिए, श्रवण ही है मार्ग जिसके लिए, ऐसे व्यक्ति जो हैं वह भी उस तत्व को प्राप्त कर जाते हैं, वह भी उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। क्योंकि जैसे हम विवेकशीलता से जो कहते हैं ना, जो मुंजीस न्याय कहते हैं, कि जैसे सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हुए धीरे धीरे उस परम तत्व तक पहुंचते हैं और विवेक का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही जो व्यक्ति केवल श्रवण करते हैं उनमें भी वो विवेक बुद्धि धीरे धीरे विकसित हो जाती है, उनमें भी मन की स्वच्छता जो है वो बढ़ती जाती है, और अंततः वह भी उस तत्व को जानने लगते हैं। तो भगवान एक बहुत बड़ा ऑप्शन दे रहे हैं आम लोगों के लिए कि आप शास्त्र ना भले ही पढ़ें, आप में भले ही वो विवेकशीलता उस दृष्टि से ना विकसित हुई हो,
लेकिन श्रवण करते करते भी आप धीरे धीरे उसी मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और अंत में उस तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे। तो वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु है क्या चीज? मृत्यु है जो हमारा शरीर है। हमारा शरीर है, वो स्थूल हो व सूक्ष्म हो या कारण हो, या फिर जो हमारे समक्ष जो स्थूल ब्रह्मांड है, फिर उसका सूक्ष्म रूप है, फिर उसका कारण रूप है। तो वस्तुतः शरीर तीन ही होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जब हम अपने को उस शरीर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो शरीर क्योंकि विनाशील है, इसीलिए हम स्वयं को विनाशील मानने लगते हैं और इसीलिए हम मृत्यु से घबराते हैं। लेकिन जो हमारा मूल स्वरूप है, जो चैतन्य मात्र हमारा स्वरूप है, तो उसका वो न तो उत्पन्न होता है न वो विनाशशीलता को प्राप्त होता है। तो यदि हम अपने को आत्म तत्व के रूप में हम धीरे धीरे जानने लगे, तो जानते हुए फिर लोग इस शरीर त्रय से आगे बढ़ जाता है और चैतन्य रूप में स्थित होते हुए वह मृत्यु से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। मृत्यु भय तो शरीर के कारण होता है। तो ये भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी इस मृत्यु रूपी जो भय है उसको पार कर जाते हैं और यस ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। पहले भगवान ने कहा है कि जो उस परमेश्वर को, उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जो व्यक्ति जान लेता है तो फिर वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बृहदारण्यक में भी कहा है कि मृत्योर माम अमृतम गमय, कि मृत्यु से हमें अमृतत्व की ओर भगवान ले चलें। तो इसकी प्रार्थना वहां है। इसके बाद जैसे कि आपने कहा कि जो उत्पत्ति कैसे होती है, इस संसार का सर्जन कैसे होता है, हमारा शरीर जो है उसका सर्जन कैसे होता है, तो भगवान एक बिल्कुल मेटाफिजिकल पोजीशन है ये कि जो कुछ भी संसार में है वो स्थावर हो, यानी एक ही जगह स्थिर रहने वाला हो, या जंगम हो या गतिशील हो। जो कुछ भी इस जगत में है वह स्थावर और जंगम के रूप में ही विद्यमान है। और यदि संसार में ये दोनों हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के संयोग के बिना ये कभी संभव नहीं है। इसका मतलब जो है कि क्षेत्रज्ञ यानी चैतन्य तत्व और क्षेत्र यानी जो भौतिक तत्व है, इन दोनों के संयोग से ही ये सृष्टि जो है उसकी निर्मिति होती है। तो एक तरह से भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि चैतन्य और भूत, पंच महाभूत, इनके संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इसी को ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में आरंभ में उन्होंने यही से शुरू किया है कि युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर्यो विषय विषयिनो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, कि ये जो क्षेत्रज्ञ है यह और जो क्षेत्र है यह, इन दोनों के धर्म में बिल्कुल विपरीत इसका स्वभाव है, विपरीत स्वभाव है। लेकिन विपरीत स्वभाव रहते हुए भी इनमें संयोग होता है, और संयोग होता है तो ऐसे संयोग होता है जैसे रस्सी में सर्प की उत्पत्ति हो जाती है। वैसे इस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में जो कि एक है उसमें नानात्व की प्रतीति होने लगती है। तो इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संपूर्ण जो स्थावर और जंगम है उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये जो है ये एक तरह से मेटाफिजिकल पोजीशन जो है उसको भगवान ने यहाँ प्रस्तुत किया है। लेकिन इन्हीं स्थावर और जंगम तत्वों में हमें अनुसंधान करते हुए उस चैतन्य तत्व तक पहुंचना है। और जैसे कि भगवान ने पहले कहा है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि जो हमारे अंदर का क्षेत्रज्ञ है, जो दृष्टा है, जो दूसरे का भरण पोषण करता है,
जो दूसरे को अनुमति प्रदान करता है, वही क्षेत्रज्ञ जो है वस्तुतः वही परमेश्वर है। तो जो जीव ब्रह्म का ऐक्य भाव है वस्तुतः, उसको भगवान कहते हुए, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है वह परमेश्वर है, उसमें कोई भेद नहीं है। और यदि वह है तो फिर वह सब में समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि बहुश्याम प्रजाएय, ये जो अपना वैदिक सिद्धांत है कि एक ही तत्व अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, तो वही सब रूपों में प्रकट किया हुआ है अपने को और सब में वही विद्यमान है। ऐसा जो परमेश्वर है, जो वस्तुतः जो विनाशशील जो ये नाम रूप वाला जगत है, उसमें वह अविनाशी तत्व जो है वह स्थित है, भेद में जो अभेद रूप से स्थित है। जो परिवर्तनशील सत्ता है उसमें जो अपरिवर्तनशील रूप में स्थित है। ऐसा परमेश्वर का जो स्वरूप है, उसको जो उसी एकत्व भाव में देखता है, उसको जो उसी अभिन्न भाव में देखता है, वस्तुतः वही देखता है। जो इंद्रियों के आधार पर इस नानात्मक जगत को देख रहा है, वह इंद्री की सीमितता के कारण वह उसके मूल स्वरूप को न समझते हुए वह परिवर्तनशील जगत में अनेकत्व को देखता हुआ वस्तुतः वास्तविक रूप से नहीं देखता है। और जो इन परिवर्तनशील वस्तुओं में जो एकात्मक तत्व चैतन्य रूप है, उनको जो देखता है वस्तुतः वही देखता है। तो ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि वस्तुतः ऐन्द्रिक जो जगत है उसमें तो अनेकता दिखाई पड़ती है, लेकिन उस अनेकता में जो एकत्व भाव में स्थित चैतन्य रूप परमेश्वर है, वही वस्तुतः है, और उसको जो देखता है वही ज्ञानी है और वही अमृतत्व को प्राप्त होता है। और इसी को भगवान थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि उस समभाव को देखता हुआ, उस एकत्व भाव को देखता हुआ और सब में एक जैसा स्थित वह परम तत्व जो है, उसको जो जान लेता है, ये सबसे बड़ी चीज है कि न हीनस्त्यात्मनात्मानम, कि अपने को कभी हीन भाव में नहीं ले जाता। हीन भाव में ले जाने का तात्पर्य आचार्य शंकर कहते हैं कि वस्तुतः हम चैतन्य स्वरूप हैं, लेकिन हम शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि को हम अपना स्वरूप मानते हैं, और इस रूप में जो हमारा वह दिव्य उज्जवल स्वरूप है उसको हम सीमित बना देते हैं, उसको हम सुख दुख और मोह रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही हमारी अपनी हीनता है। हम वस्तुतः उस अमृतत्व के स्वरूप हैं, लेकिन उसको हम हीन स्थिति में अपनी अज्ञानता के कारण ले आते हैं, और उस हीन स्थिति में रहते हुए हम शोक मोह ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर इस संसार को दुख स्वरूप मानते हुए हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। और फिर जो संस्कार हमारा बनता है, उसी संस्कार से फिर हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, दूसरे शरीर में भी आत्मा की हीनता को सिद्ध करते हैं, और इस तरह भवचक्र में हम घूमते रहते हैं। तो यही हमारी हीनता है। हम अपने मूल स्वरूप को समझें, और वो जो विज्ञानमानंदम ब्रह्म, जो आनंद स्वरूप हमारा जो मूल स्वरूप है, स्वभाव है, उसको हम यदि समझें तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, तो न भय, न शोक, न मोह, ये हमें स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी भेद दिख रहा है और जो कुछ भी उसमें कर्म दिख रहा है, जो कुछ उसमें कर्तृत्व भाव देख रहा है, वो वस्तुतः चैतन्य का कार्य ही नहीं है। चैतन्य तो हमेशा अकर्तृत्व भाव में रहता है, वह कभी भी कर्तृत्व भाव में नहीं आता, और कर्तृत्व भाव तो प्रकृति का स्वभाव है। इसीलिए अंत में कहते हैं कि प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। वस्तुतः जितने प्रकार के कर्म हैं, जितने प्रकार के भेद हैं, जो भी हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, जिसके कारण हम लोभ मोह क्रोध ग्रस्त होते हैं, तो वस्तुतः यह प्रकृति का रूप है।
हमारा रूप नहीं है। हमारा रूप तो वह अमृतत्व चैतन्य रूप है। तो इस रूप में जो अपने को देखता है, इस रूप में जो अपने को अकर्ता रूप में देखता है, क्योंकि कर्ता तो प्रकृति मात्र है, तो फिर वह वास्तविक रूप से देखता है और फिर वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने निष्कर्ष रूप से कह दिया है कि यज्ञ ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, कि उस मूल स्वरूप को जानकर ही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो प्रकृति के रूपों को, कर्तृत्व को अपने ऊपर आरोपित करते हुए जब वो देखता है तो कर्तृत्व भाव से युक्त होता है और फिर वह इस सुख दुख रूप संसार में वह चलता रहता है। और ये धारा है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक वह अज्ञानग्रस्त रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चक्र में इतना। नाडकर्णी साहब सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वागत। मैं तो झा साहब के विवरण में मुग्ध हो गया था और मैं सुनने को और आतुर था, तो उसके कारण बोल नहीं पाया। ऐसे ऐसे मधुर विवेचन के बाद I'll go a little simpler। एंड जो मेरे बचपन में मुझे मेरे नाना जी ने एक छोटा सा गाना सिखाया था भगवत गीता के ऊपर, कि अर्जुन को रणभूमि विषय हरि ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे, घट घट भीतर व्यापक हूं मैं, भेद भावना क्यों मन लावे, अविनाशी यह ब्रह्म सनातन, शोक की बात क्यों मन लावे, तू कुसका है कौन तुम्हारा, एक ही आवत एक ही जावे। तो ये एकम सत्य की बात भी उन्होंने ये सरल भाषा में कही है, बच्चों को भी समझ आती है कि घट घट जो है हम सब, इनमें जो चैतन्य रूपी आत्मा है, जो झा साहब ने इतने सुंदर तरह से हमें समझाया कि ये ईश्वरत्व है, ये चैतन्यत्व है, चैतन्यम सर्वभूतानाम विवृतम जगदात्मने। अभी नाद से देखेंगे तो फिर वो नाद ब्रह्म स्वरूप है, चैतन्य आत्मा स्वरूप पातंजल योग सूत्र से देखेंगे तो वो आत्म तत्व का आशीर्वाद है, आविष्कार है। लेकिन इफ यू टेक इट एट ए प्रैक्टिकल लेवल ऑफ feelings and meditations and others, there are many ways of realizing this absolute miracle that is life. And the beauty of this is, while it is so miraculous, it is also very easy to mistake it to be ordinary and not even special. Now in this, as the verse 25 tells you, some of us will try to perceive the Supreme Soul within our hearts through meditation. Then there will be others who will try to do so by cultivation of knowledge. While there may be others who might strive towards that realization as advised by the Lord Himself through the path of action. जिधर ज्ञान और ध्यान की इतनी ज्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन एक निष्काम भाव कर्म की एक बहुत बड़ी भूमिका है। What this means in essence is that there are many paths, many are the expedients through which discriminative knowledge can dawn upon us humans. Now I can do no better than to quote Shri Gyanoba Mauli, Sant Gyaneshwar, that great mystic poet of Maharashtra, who describes this entire process with the metaphor of inner awakening or illumination through what he calls is the rising of Viveka Bhanu. This Viveka Bhanu image, I submit, accords beautifully with the title of our YouTube series, which is Seeking the Enlightenment.
ये विवेक भानु के उदय के कारण हमें ज्ञान या मुक्ति प्राप्त होती है. We get a true knowledge or true insight. In the Jnaneshwari, Sant Jnaneshwar ji goes on to explain that some sadhakas smelt the raw or rough ore of elements in the fire of their inner reason to extract the gold of enlightenment. Thus, by removing the impediments of the 37 physical tattvas or elements through intense contemplation, these sadhakas merge with their own inner pure consciousness or Shuddha Atma Tattva. Some will attain that very same goal through Sankhya Yoga of discrimination. And there are many others through Kriya or Karma Yoga of action. Now, what about those of us who are unaware of the niceties or the finer points of many or any of these spiritual paths? What are these quote-unquote ignorant beings to do? The beauty of our Indic tradition is this, that nobody is left behind. Nobody but nobody. क्या कितनी ये इंक्लूसिव परंपरा है, देखिए ना, कितनी उदार है, कितनी कंपैशनेट है कि some through their prarabdha or good fortune manage to hear these methods of enlightenment from others. And then if they show that alpadharishta, that little daring, and to begin worshipping the Supreme Lord, by such devotion, through hearing from these beautiful saints, they too can gradually cross over the ocean of birth and death, says the Lord in the verse 26. So, सुन के भी जो आचरण करते हैं, जैसे वाल्मीकि जी की कथा है, what a life he began with and what he ended up with. And he is one of the great Mahakavis of our tradition today, without whom Ramayana is unthinkable for us humans. For that is the safe way. Mara, mara, mara se chalu kiya, Ram, Ram, Ram par pahunch gaye. And then through this Ram, this Naiya of Ram, he was able to cross over the ocean of death, what Mauli Jnaneshwar calls Maranarnava. Maranarnava at one level is very frightening, as Jha Sahab said. But with true knowledge, you realize the elusiveness of this. Because in the ultimate analysis, as the Lord tells his devotee, O best of the Bharatas, whatever moving or unmoving Stavar Jangama being that you see in this existence, know it to be a combination of the Kshetrajna and Kshetra, of the field of activities and the knower of the field. He explains in the verse number 27. So what do? So shall we sift through all these arguments of Sankhya, of Yoga, of Karma Yoga, of Jnana Yoga, of Nirguna Bhava, of Saguna Bhava, and shall we skin them all to get to the essence or the kernel of reality. And what is this? Samam sarveshu bhuteshu tishtanti parameshwaram. They alone truly see, who perceive the Parama Tattva or the Supreme Soul accompanying the individual soul in all beings or individual being of all beings. Who understand this both to be perishable with the imperishable. Now this is the beautiful dichotomy that is explained in verse 28. On one hand, there is this Shriram, which I must confess, I was also having severe cold and cough this morning. So I thought that I may not be able to participate in this program. But such is the love and affection of my fellow panelists that by the time I am here,
my cold and cough has vanished. And they alone truly see, who perceive the Paramatattva that is inside us all, Ghata ghata bhitar vyapak hoon main. Bhed bhavana kyo man lave. So ultimately, it is this universality that we talk about, which is there carved on the lintel of our parliament. Ekam sat vipra bahuda vadanti. तो ये विप्र जो है, हम लोग सब जो विप्र है, अनेक भेदभाव से हम अनेक मार्ग बताते हैं, लेकिन द सत्य इज ओनली वन. अविनाशी यह ब्रह्म सनातन. दिस इज द ब्रह्म सनातन. एंड मे आई से, for all the efforts that are being now expended to demean this or to tarnish it, no, sweethearts, you will not be able to do it. Because it was there before you were born, it is there now as you struggle, and it shall be there when you are no more in this physical form in this world. Because that is the undying truth of the miracle of life experience that is given to us because we have done something good somewhere to be alive and aware, and then we are together here to unravel or to touch a little this beautiful mystery of existence. Thank you. Good. तो दरबा साहब, स्वागत है आपका. नमस्कार. दरबा साहब सुन पा रहे हैं जी? हरिओम, नमस्कार. सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. Okay, good. Thank you. We are living in modern times, and किसी को time नहीं है for anything, and there is neither time nor patience in life. So, cut. Just something else is coming behind. I'll just cut it. So there is no time for anybody. Like, for example, we keep receiving either our this program. I'm sure a lot of people are watching. Those jignasu jo hote hain, definitely they must be watching. And I have also been forwarding our videos, short videos and also long videos. Some good Samaritans, they say that acha hai, ye hai, wo hai. I think they respond, and then they're also putting some likes in our YouTube channel. But majority, they just, I don't know, every week when I send or share, how many are seeing, they don't even respond. So it is a very strange behavior, and people seems to be having no patience even beyond 1 or 2 minutes. So, and in this kind of a situation, how does one in this kind of a mad rush for materialistic pursuits, ये आध्यात्म ज्ञान और उपासना and then dhyana and all the sadhana करने के लिए ये time नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे? So then what do we do? So a lot of people also may ask, sir, आप लोग तो योगी हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सही ब्राह्मण लोग in its true definition, not by just caste. So you can do all these things. And another set of people say that, okay, after retirement, we will pick up the Bhagavad Gita, and then probably after 60, we will do that. And we'll have to, till such time, we'll have to do several things, because ये सब करना पड़ता है, अब कौन बैठ के, this is philosophy and metaphysics and then very profound philosophy, सब ये नहीं है करके. But that is these are the Mudha Buddhi or Manda Buddhi. There are several kinds of people are there. Some Jnani, Sant log hote hain. They are the Uttamadhikaris, and then there are Madhyamadhikaris. There are Adhamadhikaris. So like that, there are gradations in the human intellect, and then the level of realization, and then the pursuit, the sadhana. In such a thing, I think God is such a merciful Lord. इतना दयालु हैं और करुणा स्वरूप हैं, तो at every stage, even in previous अध्यायस chapters also, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये करो, अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये करो. फिर भी मैं I'll give you
liberation and then the mukti और मेरा ये प्राप्त कर सकते हैं. So that's how God seems to be giving, continuously in chapter, every chapter. Here also, Anye tve majanantaha. So what about some of these people? Some people may ask, so he is presumed because he is a Sarvajnani, he knows everything. He knows that these kind of fellows also doubting Thomases or, whatever devs will be there. And for them, I think he is answering that Anye tve majanantaha. So those kind of people who cannot learn and then practice and then do, is there liberation or what is the way out for some such kind of people? So for that also he seems to be answering that by Shrutva. So one is the direct, is the Pratyakshanubhava, the other is the Parokshanubhava, also is there. Like for example, most of our knowledge we acquire as we grow when we study. It is through some great teachers and good, from elementary school to the very higher education of a research, and then all also, we have supervisors, guides, masters, teachers, and gurus and acharyas, something like that, and yogis and munis. There are several grades depending upon their level of attainment and then the knowledge. From all of them, we keep learning a lot of things, and either directly through Upadesha and then Adhyapan and then Susrusha. These are the methods, and they would have written some great books also. Their knowledge they have deposited and protected in the form of books. So by reading them also, we get a lot of knowledge and a lot of discourses by listening. That's why we have been given, like Jazab is already said, that Shravana, Manana, and then the Nididhyasa is also there. So the first one they said is the Shravana, by listening also, and Shrutva, that's what he is saying. Also, there is they can get over this mortality, and then they can put themselves on the path of immortality and attainment and liberation. That's what he seems to be saying. So then what happens is later one can, by doing this Ravana Manana Nididhyasa, then they can do Swadhyaya, Swanishta and Sadhana. Through that, Tadvidhi, that Satyam jo bhi hai, that truth, the ultimate truth and the Paramatma, Bhava, which is the union of the Kshetra and then the Kshetrajna, Samyoga to Jayate, that's what he's saying. While all the creation is a result of this Kshetra and then the Kshetrajna, or in other words, the Prakriti and then the Purusha. And Prakriti, as we understand, and from the Sankhya point of view or from Vedanta point of view, is the Maya, that is the illusion. And Prakriti Mahan, Mahado, Ahankara, Ahankara, Atma, Atma, and Akasha, Akashat, Vayu, Vayu, Ragni, Agni, Apadya, Prithvi, Prithvi, Oshadiya, Oshadibhya, Annam, Annat, Purusha, Purusha, Savaya, Purusho, Annam, Rasamaya. That's how the whole process is there. And hence the Bija for the Mula Karana, either from a Sankhya point of view or from a Vedanta point of view, is the soul or the Atmana Akasha, Akasha Advayu, and that Purusha. So that Prakriti se teen guna se Panchabhuta, and then of course it's an elaborate thing, just like the process that I have listed. So whoever understands the Leela and then the Maya or the illusion, the play of the Prakriti, from which the whole creation, the दृश्यमान जगत जो भी हमारे हमको दिख रहा है, तो वो सब उन्हीं की वजह से ही कारण हो रहा है. जो भी जानते हैं ये क्षेत्रज्ञ जो होता है, and that person will be able to break the Maya and then the illusion and then the Ajnana. So because in Vedanta parlance, avidya, ajnana, and then Maya, illusion are all synonymously used. So that is the avidya is the janma hetu, because of the non-ability to realize that ultimate reality and the truth, that in fact, in reality, the Jivatma is nothing but the same as the Paramatma, or the derivation of the Paramatma, and not even derivation. In Advaita Bhava it is a derivation, in an Advaita Bhava it is the same. So that whoever realizes that Brahma with Brahmaiva Bhavati, that's what is we all understand. Those truly perceive God are the true
perceptors or preceptors. They become the drashtas. And the great rishis and munis, and then the saptarshis, and through which the gotras have come, from gotras the lineage, and then the entire the world and the creation and the human race is emerged, is all. But they are the preceptors and they are the perceptors, because they have seen this jnana. So even if you are immediately not able to see, by listening, like for example, I will give for the easy understanding of the general public. We have several practices, either religious or spiritual practices, like we have puja, homa, rata, and then katha vachan and stotra, parayana, like that, bhajan, like that. We have several forms of taking the name of the Lord, the praising the name of the Lord, or meditating or dhyana. So in may say one, if we take vrata, so there are several vratas, and then even stotras also you take. There is something called phalashruti. At the end of the every shoka and then the vrata, there is a benefit. What is the benefit of doing this particular ritual or the celebration or the festival is given in our Sanatan Dharma. Like for example, Satyanarayana Vrata. We do that. Satyanarayana Puja karte hain all over India. Satyanarayana Vrata Katha, if you all of us know. So what happens if you do, and what happens if you falter a little bit here and there? Agar prasad, reject karte hue, that Leelavati and then the Kalavati, that story, they go and then वो नैया डूब जाता है and परीक्षा करते हैं, भगवान वापस आके ये करते हैं. Like that, there are. So those kind of things are also given. So what I'm trying to get at is, by listening to it at every stotra and then every katha, it is there. Not only people who are performing, those person, the purohit, jo acharya jo hota hai, jo he is reading, and those people who are listening also get the same benefit. This is given in that. That is the great mercy of our Lord and the beauty of our Sanatan Dharma. Even by listening also, that's what he is saying, by Shrutva Anveche Majanantaha, agar nahi jante to bhi, jo process of getting into Samadhi state and all. Some of our people keep saying that in our discussion also panel. तो अगर उतना स्थिति नहीं पहुंचने वाले हमारे जैसे आम जनता भी, ये by listening and then practicing also they can reach it. And we need to understand what is the Advaita Bhava, the union of the two, the Jivatma and then the Paramatma. One more example is that when iron is, when it mixes with the fire, so the rod, hot iron rod, when it is there, actually it looks like fire only. The iron rod, when it is heated, it looks like, and the Dvaita Bhava is disappears there. Is it fire rod or an iron rod? We can differentiate when it is very hot. It melts also, and then it becomes one. But actually, when we started the process, iron rod is different and a fire is different. So if we take for the general understanding, fire is Agni, is the God, because being a Rigvedi myself, Agnimile Purohitam. That's what it is said about Rigveda. Agni is the God. So if we take Agni as the God and we as the iron, and then if one in case Indians say, yoga say, like he's also saying, no, what did he say? Prakriti Maya. Yeah, Sanjayate, that's what he said, no? So by yoga, once you become together, these two, that process and that knowledge itself will free you, and you see that the Ekatva Bhava and then the Advaita. That's when you will get over the dualities of the life. But otherwise, if you keep on getting stuck, I'm extending because only three of us. I am the body kind of a consciousness. As long as if you keep thinking that I am the body, I am not the soul, and then you don't realize that actually I am the soul, all the problems are related, because the karma is done by the body. Actually, all kriyas and then karmas are done by the body. And that kartritva bhava is for the body. But since we identify ourselves to the body and then say that मैं करता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, like that कुछ भी कर सकता हूँ, that's what is the ahankara when बढ़ जाता है, तो उनको कोई मुक्ति
मिलने का चांस कम हो जाता है. बट whoever breaks that shackle, and ये सब माया है, actually this is the interplay of the prakriti, and then I am a purusha, I am the form, a part of the purusha, and then the atma, that is the जीवात्मा. एंड जीवा के अंदर आत्मा जब प्रवेश करता है तो वो जीवात्मा होता है, वरना इट इज ओनली ए देह, इट इज ए बॉडी. So the moment you detach yourself, I am not my body, I am actually the soul, then you will get over you will not be attached by the sorrows and then the joys, sorrows, and pains of the things which are attached by your actions. Because we are getting stuck with our actions repeatedly, it is getting deposited, all the good things and bad things, and mostly bad karmas that we do, because we think that we identify ourselves as the body, and then we operate from the ego and the ahankara and the arrogance. That's when we tend to commit to the so-called sins, and that will lead us to the hell, either here or some other hell, if it probably exists somewhere else. So that way, asangoyam purushaha, that's what is the Upanishad also says. That's why we need to get detached. The purusha, the atma jo hota hai, we have to look at it ourselves as the atma and not the body. And this is not it. Aham naham karta, harih karta. That kind of a nimitta bhava when we develop, that's what is the karma yoga. Very often people get confused that do you karmanyevadhikaraste, that's what when they say, like Swaminiji was saying in yesterday in some other pravachan, on some other group that we are part of. Very often people tend to mistake that you are only entitled to do your action, so do your action, and don't bother about the result and all. Anyway, when that's a bigger topic. So basically, what is to be understand is that we are given the kind of the permission, or you are entitled to perform a particular action, and not action alone, and they leave it to the god, the higher thing. Then your tension or your arrogance tend to be less. So all this is coming here. Once we realize that it is the same, the samatva bhava jab aata hai, and then if we look at that, the samatva, when they say that it is not only the equilibrium, the samabhava, equality that he is talking about, sama shabd ka arth भगवान का भी अर्थ होता है, because that's what we need to understand. The moment we say that the samatva का अर्थ है, तो the भगवान or the Lord or the super consciousness, परमात्मा सभी आत्मा में स्थित है, then where is the question of hating, hatred or love? There is no bigotry. We don't, once we see that it doesn't mean that you slap on one and then you show the other and all. That is a defeatist kind of a philosophy. It is you develop a state of universal equilibrium, and you see yourself in others, and that is the thing as a namaskar when we say that the Lord that who is there, the soul that is the spirit that is there in you and me is the same. That's what is the namaste and then the namaskar ka bhi artha hota hai. And once we reach that, there is nothing to hate, and then the bigotry and all these, either the himsa that we cause to ourselves, which I call it swahimsa, or the parahimsa that we cause to the others within the family or within the state by caste, creed, religion, and region. All sorts of wars, and then the terrorist activities. All these in the social evils also can be, but that requires a lot of sadhana and then the practice, and more importantly, the sahi knowledge, which is the beauty of the Bhagavad Gita, which is providing this knowledge for all sorts of the adhikaris, and then even for normal janta also can practice. So hence it is not a post-retirement pursuit, but the sooner we adapt ourselves to this practical manual, the better it is, and we can lead an enlightened life. Thank you. राइट। प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश हो रहे हैं, और संक्षिप्त रहेगा दूसरा चरण, और ओपन भी है। तो झा साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जो आपने उदाहरण एक बहुत अच्छा दिया कि
जो लोहे और आग का जो उदाहरण दिया है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है और वेदांत में तो इसका सदैव प्रयोग होता है। तो देखें कि जो लोहा है, जब वो आग में हम डालते हैं तो वो अग्नि स्वरूप ही हो जाता है और वह जलाने का काम करने लगता है। लेकिन लोहा जो है उसका धर्म जलाना नहीं है। यदि हम उसको आग से अलग कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ही हम पानी का देखते हैं कि जब हम आग पर चढ़ाते हैं तो वह पानी जो है वो भी इतना उष्ण हो जाता है कि वह जलाने का काम करने लगता है। लेकिन यदि हम उसको आग से बाहर निकालते हैं तो फिर वह अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। यही वस्तुतः है जो जिसको यहाँ पे जो दृष्टा या जो अनुमंता या जो कुछ भी यहाँ उसके लिए संज्ञा दी गई है कि वह शरीर के साथ जुड़ते हुए ऐसा लगने लगता है कि शरीर का धर्म उसका धर्म हो गया। इसी को ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचार्य शंकर अध्यारोप कहते हैं कि जो लोहा है वो आग के धर्म को पकड़ लेता है और ऐसे ही आग जो है वो लोहे के धर्म को पकड़ लेता है और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के धर्म को ऑन करते हुए जो जैसा नहीं है वैसा व्यवहार करने लगता है। तो इस रूप में यदि हम अपने शरीर को देखें तो शरीर त्रिगुणात्मक है और शरीर का अपना धर्म है और उस धर्म के आधार पर जब सत्व प्रबल होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, जब रजस प्रबल होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, जब तमस प्रबल होता है तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इस रूप में जो शरीर का धर्म है जो कि किसी न किसी गुण के आधार पर चलता ही रहेगा, उसके साथ जब हम आत्मा को जोड़ देते हैं, चेतना को जोड़ देते हैं, तो चेतना भी शरीर के धर्म को लगता है कि ऑन करता हुआ प्रतीत होता है, अपने को वो उस धर्म को एडॉप्ट करता हुआ प्रतीत होता है। और इसी तरह जो शरीर जो त्रिगुणात्मक है लेकिन मूल रूप में वो चैतन्य नहीं है, तो चैतन्य के साथ उसका संबंध होने से जैसे पूरा शरीर चैतन्यमय हो जाता है। हमारे कोई रोम को टच करे तो हमें अनुभव होने लगता है कि जो किसी ने स्पर्श किया है। तो चैतन्य के धर्म का शरीर के द्वारा एडॉप्ट कर लेना और शरीर के धर्म का चैतन्य के द्वारा एडॉप्ट कर लेना, ये जो वस्तुतः भाव है, यही भाव हमें जो कर्तृत्व भाव जिसमें नहीं होना चाहिए उसको कर्ता के रूप में प्रस्तुत कर देता है और जिसमें वस्तुतः कर्तृत्व है और जिसमें भोक्तृ भाव नहीं है उसको वस्तुतः भोक्ता बना देता है। तो इस प्रकार जो जानने का विषय है वह ज्ञाता के रूप में प्रकट हो जाता है, जो ज्ञाता है वो जानने का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार का जो हमारे शरीर के अंदर भी और इस संसार में भी जो एक रूप बना हुआ है उसको हमने एडॉप्ट किया हुआ है और उसके आधार पर जो संपूर्ण जीवन हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसी को ठीक से समझने के लिए भगवान कह रहे हैं। आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहते हैं कि अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, कि सत्यानृते मिथुनी कृत्य, जो जिसका धर्म नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उसके प्रॉपर्टी को ऑन करते हुए और फिर हम संसार को पहले तो मैं को डेवलप करते हैं और फिर मेरे को डेवलप करते हुए पूरे संसार को हम जोड़ लेते हैं और इस आधार पे हम जीवन बिताते रहते हैं। तो यदि हम इस प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि कहा है कि जो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा, फिर उस अंतःकरण पवित्र अंतःकरण में उस चेतना का अनुभव करने के द्वारा, या फिर जो पहले से हजारों साल से एक सिद्धांत है कि जो आत्मा है वह त्रिगुणातीत है, वह बाकी से पृथक है, इसको इसके द्वारा, या फिर कर्म समर्पण के द्वारा जहां अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर उस अंतःकरण में फिर उसका बोध होता है, और या फिर हम अच्छी संगति में रहें, अच्छे लोगों का, ज्ञानियों का प्रवचन सुने, विद्वानों के सानिध्य में रहें,
तो इसके द्वारा धीरे धीरे हम विवेक को प्राप्त करते हुए वस्तुतः शरीर तब भी वही रहता है जैसा कि पहले था, लेकिन उस शरीर के धर्म को हम समझते हुए हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, अकर्तृत्व भाव में आ जाते हैं। और यदि ऐसा होता है तो इसी को अपने यहाँ जीवन मुक्त कहा गया है। और जीवन मुक्त का अर्थ ही है कि इसी शरीर में रहते हुए इस शरीर के धर्म को साक्षी मात्र से देखते हुए, उसको ऑन नहीं करते हुए जो जीवन हम जीते हैं वह वस्तुतः आनंद स्वरूप होता है, उसको कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। तो ऋषि ने हमें ये पूरी व्यवस्था दी हुई है कि इसी शरीर में रहते हुए हम कैसे डिटैच्ड स्टेट में हम रहते हुए सब काम को कर सकते हैं, संपूर्ण जगत को अपना परिवार समझ सकते हैं, लेकिन सबके लिए सब काम करते हुए सुख दुख से रहित हो सकते हैं। और सुख दुख से रहित होने का मतलब आनंद की अवस्था में रह सकते हैं, ऐन्द्रिक सुख से और आगे निकल सकते हैं। तो ये जीवन शैली जो है वस्तुतः अपेक्षित है। और फिर जो एक जीवन मुक्त के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं, संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्पद्रुमा, कि जब ये स्थिति होती है तो संपूर्ण जगत नंदन वन की तरह प्रतीत होने लगता है, सभी जो पेड़ पौधे हैं वो कल्पद्रुम की तरह लगने लगते हैं। गांगम वारी समस्त वारी निभा पुण्या समस्ता क्रिया, कि जो जल है सब गंगाजल की तरह प्रतीत होने लगता है, सभी क्रिया जो है वो पुण्य क्रिया ही हो जाती है। और वाचा प्राकृत संस्कृत श्रुति शिरो वाराणसी मेदिनी, कि जो भाषा जो भी है वह वेद की भाषा होने लगती है। और संपूर्ण जो जगत है, पृथ्वी है, वो काशी की तरह लगने लगता है, जैसे लगता है सद्य विश्वनाथ जी वहां उपस्थित हैं। और ये कब होता है? तो सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषय दृष्टे परब्रह्मणि, जब हम उस मूल स्वरूप को समझ लें और इसी शरीर में रहते हुए उस मूल स्वरूप में स्थित होते हुए सब कार्य करते हुए भी सबसे निर्लिप्त होते हुए आनंदमय जीवन बिताएं, तो यही सबका लक्ष्य है। और गीता हमें इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। तो इसको हम समझें और आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। भाटे साहब जुड़े तो हैं, आज बहुत विलंब से जुड़े हैं, लेकिन भाटे साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कुछ कहना चाहेंगे? आई एम सॉरी आई एम लेट। मेरा सुबह में थोड़ा मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम होया, मेरा बीपी ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा बढ़ गया था, तो आई हैड टू Are डू you all right समथिंग now? अबाउट दैट। Yes, I'm fine now. I'm fine now. So, a lot of discussion must have happened before I joined, of course, which I missed. But I was thinking of reading a few lines from Jnaneshwari and about these shloka number 2. Says that, as Jha Sahab already has explained, that different people use different methodologies in order to reach the Chaitanya, as he explained, that exists within us. तो कोई लोग तो ध्यान करते हैं, कोई लोग कर्मयोग करते हैं, कोई लोग श्रवण करके उपदेश सुन के उसके साथ जाने से भी करते हैं. Then in shloka number 26 talks about the kshetra kshetrajna sanyogat. So the important point mentioned here is that whatever exists is because of the combination, as Yasab just now explained, combination of two things. One is kshetra, the other one is kshetrajna. And Jnaneshwar's statement here is, I want to read it from Jnaneshwari. तरी क्षेत्रज्ञ येणे बोले, तुझ आपण पे जे दाविले आणि क्षेत्र सांगितले आघवे जे. So Lord Krishna is saying to Arjuna, I have already explained to you what is kshetra, I have already explained to you what is kshetrajna, and whatever exists in reality is a result of the combination of the two. Then coming to shloka number 27, there is a very interesting statement
Ya pashyati sa pashyati, and I will come to that. Before that, one second. Before that, I just wanted to. मेरा नाम ज्ञानेश्वरी में आया है. That statement I wanted to read. How the Kshetra and Kshetrajna come together, the two, how these two get combined together to create whatever reality. Dhaneshwar has given a simile. It is a metaphor. He says, Taya yera yeransa meli, huije bhuti sakadi, Anil, that is my name. Anil बट sange इतना ही jali. आया ना, प्रोफेसर अनिल भाटे तो नहीं आया. नहीं नहीं नहीं, भाटे साहब भी है आगे, ज्वार भाटा है उधर. Okay, Anil sange jali kallol jaise. So what he is saying that ए, there is कल्लोल water. कल्लोल ज्वार भाटे. Kallol. हाँ, Yes, yes. Kallol means अब तो दो storm. बातें बाकी रह गई. ज्ञानेश्वर जी को पता जी. शायद था कि भाई ये जाएंगे अमेरिका और प्रोफेसर बनेंगे, ये बात दो रह गई बस, बाकी आ गया. और आपके टीवी शो में बैठेंगे और फिर हाँ. इसकी व्याख्या करेंगे. Okay, thank you, अभी sir. ये बोलना उचित नहीं कि उनके पिता का नाम क्या था. यू नो व्हाट आई एम इनके सेइंग. नहीं नहीं, ज्ञानेश्वर जी के. इनके हाँ ज्ञानेश्वर जी के. Oh, Vithal, अच्छा. Vithal. That is the name of चलो, that. अरे वाह. ये तो अरे. काका जी बैठे हैं आपके. Vithal. And yes, and Now we know. लेकिन Now we know. उनका विनय देखिए, उनका विनय देखिए. बाप रखुमा देवी वरु बोलते हैं वो, डायरेक्टली भी नहीं लेते हैं नाम. बाप रखुमा देवी वरु, तो जो मेरे पिता रखुमाई के जो वर हैं, तो वो कैसे इंडिकेशन भी कितने नजाकत से देते हैं. That is the rujuta that has always captivated my humble heart. तो भाटे साहब, Now we know why you two guys keep taking ज्ञानेश्वरी every week. ये यही है राज की बात. ये दोनों ही. yes, Because you have a reason to do that. एक का नाम आया हुआ है. I know. that is जी. yeah. Dhaneshwari. जी, Here in America, I keep saying that Dhaneshwari is our Bible. Yeah. So Dhaneshwari is giving the example that there is water, and when the wind blows very hard, what happens? The wind, the effect of the wind, and it starts creating huge waves within the water, Waves. and that is a storm. And the word used is kalloda. So, Daya yere yeransa meri, hoije bhuti sakadi, anil sange jadi, kalloda jaise. So that is Dhaneshwar's metaphor to explain the combination of Kshetra and Kshetrajna as water and strong wind. Then in the next statement, there is a Saha Pashyati Sa. One who can see that this is the situation, that whatever exists is a result of the combination of Kshetra and Kshetra. That is the one, that person who can see this, actually experience this, is the one who is seeing it right. That is the meaning of Sapashyati Sapashyati. And people who do see, of course, they are great people and they are able to see the truth in the reality. And that is the purport of this shloka number 27. In a lighter vein, can I make a joke? Yeah, If you please go ahead. permit. इतनी देर से और क्या कर रहे हैं? When I was reading, no, शर्मा I जी, did not hear what you said. I गुड did not गुड. hear. इसमें एक फ्रेंच वर्ड आता है इसमें. इट्स कॉल्ड टूशे. Touche. Oh, अनिल साहब, okay. टूशे. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Go ahead, sir.
I should, since you are talking about French, I should rather say, instead of thank you, I should say merci, merci. Merci, merci. बट वो आनंद, वो आप जो कहना चाह रहे थे वो तो कहिए. Yeah. When I was reading this statement, सा पश्यति स पश्यति, यानी कि जो देख सकते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन होके रियलिटी प्रोड्यूस होती है, ये जो देख सकते हैं वो तो देख सकते हैं. But when I read, I always think in a rather tangential way. So when I read this statement, a question came to my mind. Okay. So those who can see, of course, and they are seeing it right. But what about those who cannot see? I'm concerned about them who cannot see. और मेरे ख्याल में आ गया वो एक गाना था ना ओल्ड हिंदी मूवी में कि हाँ, तो देखने वाले तो देख रहे हैं, ऐसा बोले तो समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे. वो तो हमारे पास दो गायक हैं ऑल इंडिया लेवल के, आप चिंता ना करें. आपके बगल में ही बैठे हैं दोनों. हाँ, ना समझे वो अनारी है. कंपनी में हूँ मैं, शर्मा जी. वो कंपनी में मैं हूँ दाखिल. ना समझने वाला. एब्सोल्युटली. No, पहला अनाड़ी तो मैं हूँ, इसीलिए ये that is why these thoughts come to my mind. ये और दूसरा अनादि है. बड़ा आदमी होता है जो खुद का ऊपर हंस सकता हो. बिल्कुल. लेकिन अभी तक भाटे साहब आपने हंसाया नहीं है. जॉक इज लेफ्ट बिहाइंड. यस. थैंक यू सर. वो पंच लाइन थोड़े सी भूल गए क्योंकि हम लोग ने बीच में बहुत मल्लीनाथी की है, टिक्का टिप्पणी कर दी है. नहीं, सुनिए. हाँ जी. सेकंड राउंड नहीं, लेकिन एक आज भाटे साहब लेट ज्वाइन हुए हैं. हाँ में आते हम नहीं छेड़ते किसी को भी. वैसे तो हंस लेते थे हम लोग. Well, and the reason why I thought of making the joke is because you see, whenever my blood pressure goes up, I do take medicines. But the best medicine that I have always found is that make jokes and laugh. Yeah. That brings the blood pressure down. Yes. तो हम भी तो हंस लें जरा. सुनाइए तो सही. Thank you, sir. तो बताइए. नहीं, भाटे साहब आप देयर इज वन टेक्निक. ये जो फिंगर्स ज्वाइन करने से there is a sensation in between. This is part of the Kashmir Shaivite techniques of building awareness. So you bring your awareness to that area and feel the pulse in that area. Medically, it has been proved that it tends to lower the blood pressure immediately. Yeah. ये जो है, ये चिन्ह मुद्रा जो बोलते हैं, या दिस इज ऑल्सो द ऐक्य ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा इसमें सिंबॉलिकली. तो ये जो और ये बीच में जो संधि जो है, दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द काश्मीरी शाइवाइट डॉक्ट्रिन ऑल्सो, which helps us to come out of the immediate concerns, whatever they may be. You might have gone to the races today, or you might have won a lottery or something. We don't know what caused that fluctuation in your blood pressure. We are still waiting to hear it from you. Did you meet some very powerful person this morning? No. It's too early. Well, okay, since you are asking, let me quickly. Yeah. He couldn't have met somebody, because I think it's No. 6. I did not. No. It's around 7:30. What is the time right now? 7:30 तो क्या हो गया? He's in America, sir. तो 7:30 morning. तो anybody can come across to his house and knock at the door, Right. and ask for a cup of sugar or something like that. है ना? Anyway, what is the joke? No more sugary talks. No more sugary talks. अभी जोक बोला. नहीं. Now to intervene, Jha Sahab and Darbha Sahab and Bhate ji also
have reminded me of my own encounter with the Gita as a student. One of the most powerful transformative verses was what Jha Sahab has alluded to. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashah. अहंकार विमूढ़ात्मा, ये जो बात है ना, ये मेरे दिमाग में घुस गई कि हम लोग जो अहंकार धारण करते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, या मैं इतना तीर मार रहा हूं, it is actually the prakriti which is making you dance like a puppet on strings, depending on which string is being pulled. prakriti kiyamanani gunai karmani sarvashah. और ये अहंकार से भरा हुआ जो आत्मा और इल्यूजन ऑफ आत्मा है, वो मूढ़ात्मा है, वो समझता है कि मैंने ये सब किया है. So it is this form of detachment, yet not being detached from rightful action. I suppose this is the essence. कि आप कार्य कर रहे हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं, चक्रव्यूह भेद कर रहे हैं, नारायण अस्त्र रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान है प्रभु के चरण में. Now, I'm not saying that it is destroying the ego or it is antithetical to the Western notions of identity. All that I'm not talking about. It says, it gives us the formula of existing in this world, which is so full of anxiety-producing possibilities. Sab jagah, we want results. Even before we have acted, we want results. When we have acted in some way, we want particular results, without realizing that how can you control this flow of, actions and reactions and all that. So in this, I suppose this thing about buddhi yukto jahatiya ube sutkruta dushkrute tasmad yogaya yujjasva. This is the other great sloka. Yoga karmasu kaushalam. So when you concentrate on the karma to doing it, discharging that karma skillfully as you can, I suppose that would be the action of the samatva bhava in action, actually. So samat dukkha sukham dhiram sa amrutatvaya kalpate. So having equanimity at both ends of the fulcrum, it is through that you get to the Amruta Tattva. Amruta Tattva is not literally conquering death, because death again is one of the greatest acknowledgements. Ahani ahani bhutani gachanti yamalayam shesham stavaram nityam kim ascharyam. It's the greatest wonder in the world that despite being faced with the awesome reality of death, we continue to act and continue to behave with some, if not total, attachment towards the fruits of action. If it were not so, if there was not this interplay between Eros and Thanatos, I suppose this world would be a pretty bleak place. And it is this beautiful balance that you also see in the Kathopanishad, for instance, as also in the Bhagavad Gita. When you see the Vishwarupa, he is also the all-devouring Kala. And he is also the Chaturbhuja, reassuring Narayana form, Shantakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gagana Sadrusham. Now, what a beautiful metaphor that is. Gagana Sadrusham Meghavarnam Shubhangam. So it is this dichotomy, if I may call it, between the formless and the formed, and the Saguna and the Nirguna, Sakala and the Nishkala. It is this beautiful yin and yang that I personally feel no other culture balances so beautifully as ours does. And it is this fun that we have in playing with these verses week after week. Thank you. Right. Ji. Talking about Vithalji, talking about Yama and then Katha, तो आई एम रिमाइंडेड नाउ. सो अबाउट यफ पश्यति सपश्यति, ये कौन है जो जो जान सकता है और देख सकता है? ही हैज गिवन इन द
beautifully, and in fact, from there only Bhagavan seemed to have taken this shloka Absolutely. from Kathopanishad. Yes, yes. Nitya Verbatim, Nityanam, verbatim. Nitya Nityanam. Yes. Yeah, Nitya Nityanam. That's where the shloka starts and then ends with Ye Anupashyanti Dhiraha. That's where it is. He is not talking about Dhiraha bola gaya hai. ये भीरा नहीं है, तो नॉट एवरीबडी एंड देन अरे गहरे कोई भी नहीं दे सकता है. यह पश्यति सपश्यति नित्यानित्य विवेक, जो व्हाट इज परमानेंट व्हाट इज इम्परमानेंट, दी प्रकृति माया का जो जगत जो है, ये जगन मिथ्या, जो मिथ्या स्वरूप जगत जो है, ये माया करके जानने वाला और देखने माया रूप स्वरूप में देखने वाला जो आदमी होता है, वही यह करके बुलाया गया है. यह पश्यति सह बुला गया है. सह पश्यति बिल्कुल. ते अजानतः सह तौ ते. So that is how I am only just trying in front of Jha Sahab, but I am just saying. तो ते वहां बोला गया है, सह यहाँ बोला गया है. With my little knowledge of the Sanskrit from my secondary education, I am just seeing a parallel there. So Nitya Viveka, which is also the Sadhana Chatushtaya का first part, जो देख सकता है जो नित्य क्या है, जो what is permanent, what is impermanent. Once we see that, they are those courageous people. It requires the courage. Dhiraha, they anupashyanti, ye anupashyanti dhiraha. That's what is the Kataka Shruti says. I thought I'll just add to what you just said. Right. ठीक बात है. Bang on. And what a great insight. जिस मृत्यु को पूरा जगत एक अलग भाव से देखता है, ये तो महाज्ञान देने वाला है. ये मृत्यु कठोपनिषद की जो व्याख्याएं हैं, अद्भुत जो हैं. और कर्टसी ऑफ यमराज, 3 दिन वो बैठे हुए हैं उनके द्वार में, और आके वो बोलते हैं आपको मैंने. हाँ, ये विडंबना ये है, मृत्यु देवता अमृतत्व की बात कर रहा है. देखिए ना. विशेष टिप्पणी. देयर आर मिस्टिकल मीनिंग्स. ये जो नचिकेत माला भी जो है, नचिकेत अग्नि भी जो है, all these things, these are laden with beautiful symbolism, which if we are able to unravel, we will be probably equipped better to handle the challenges posed by this multivarious world that we live in. Yeah, can I add a footnote to what is being discussed? Yes. I just remember the last but one shloka from Kathopanishad, and Angushta matro नाम हृदय संनिविष्ट. अंगुष्ठ मात्रो, I'm missing a word. सदा जना नाम हृदय संनिविष्ट तत् प्रवृहेण मुंजादिवेशिकाम देन तम शुक्रम अमृतम तम विद्यात शुक्रम अमृतम. तो क्या है कि अंतरात्मा जो है वो अंगूठा होता है, इतना that is present in heart of everybody. It is to be taken out from the body. गरुड़ पुराण में भी आता है. जैसे कि घास ऐसा छिलके हम घास के अंदर, घास के जो स्टेम होता है उसके अंदर एक कोर होता है, और घास को आप छिलके वो कोर निकालें. So munjadivesikam, that is the word that is being used, and so antara present in the body, and that is to be taken out of the body, and doing this is the real meaning of the word amruta. Tam vidyat shukram, tam vidyat shukram amrutam. That is the last but one shloka from Kathopanishad. Thank you. ठीक बात है. और कोई बात बाकी रह गई हो तो क्या कंक्लूड कर? एक मुझे बताना है कि last week I was in Chennai, and there was so much havoc caused by rain and other things,
and I was not able to join online. But in retrospect, the universe has been very kind to me, because earlier, a few episodes, I had shared this picture of the beautiful, Tridevi Panchayatana that I had got. Now, in Chennai, 20 minutes within landing, I get a Deepa, which is a complimentary thing of that. And more strikingly, I had a Sadashiva, which I had bought from a National Vishwa Shilpa Guru in Jalgaon, of a Sadashiva with his Parvati. And I got the same fellow's artwork given to me by a Kashmiri Muslim vendor right across my hotel. So now, I don't want to say, unlike Anil ji, that I have some Mahasiddhi gotten out of my meditations. But I am telling you, it was absolutely mind-blowing, because I just got what I was visualizing. It is unbelievable. And the biggest miracle was my meeting an artist's family whose work I had used for, Jasa will know, Shankar Prakatotsav हुआ था भोपाल में. तभी उन्होंने शंकराचार्य का एक चित्र निर्माण किया था. वो चित्र के अधिलेखा जो है राजम जी करके है, वो उनका मैं बहुत ही भगत हूं और उनकी मैं आराधना कर रहा था. He is one of the great stars of Tamil cinema. He is a great musician. He died at the age of 90, and Kanchi Swamiji had blessed him and all that. And I had suggested his work to the MP government at Shankar Prakatotsav. And I was thinking कि इनके बारे में अभी कैसे जोड़ा जाए. I go to this conference, which is unrelated to whatever I am doing. I am going to a conference on peace and justice. A lady is sitting next to me, and she said, I think I'm losing my mind. I said, क्या हो गया? She said, I don't remember. So I start talking to her. She turns out to be the daughter-in-law of this very artist. And his son is sitting next. And his son's birthday is being celebrated. They take me home. They give me originals of his paintings. Then books galore start following. And I'm telling you, I am drowning with what I had not even imagined is possible. Hundreds of paintings, and uske original copyrights are with Swamis in Hawaii. जो वो मौना लाओ में उधर वो एक जो मोनास्ट्री है, Shaivite monastery, तो Hinduism Today produce करते हैं वो. They have also produced my cover story of my Narmada book, and they have helped me in getting, high resolution pictures. But the fact is, this is the kindness of the universe that I have experienced. And as if I had, without moving a little finger, I've got all this. So I want to share this in all humility. Maybe I don't know how to explain it, but it has answered. Sheer miracle. One of the biggest undone parts of my manuscript was done in just 2 minutes. Thank you. प्रभु भक्तों के साथ इस तरह के मिरेकल्स होते रहते हैं. I would just add a little comment that he said by mentioning Kashmir Shaivism, and the basic principle of Kashmir Shaivism, as you already know, I know and you know, that is the Shakti ही सब कुछ करती है. That is the fundamental principle which you have already mentioned. So that is my little comment. Arey Sarji, but I didn't mention, I've been commissioned to do a book on Shakti, and it is already finished. Oh my just God. 4 days ago. And the Swamiji who invited me, we are doing Coastal Shaktis ka digital program now. Unplanned tha ye sab. Mahalakshmis along the west coast, and this is all come up. ये आत्म प्रौढ़ी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं. I am absolutely dumbfounded with what is the power of this universe. यही जो हम लोग बोलते हैं ना कि there is पाखंड है, ये है, वो है, DMK is attacking. Let me tell you, my experience of the reality is completely, humblingly opposite.
and it is the most glorious. And I am very sharing all this with folded hands, so that मेरा गर्व इसके बीच में ना आए. जो मेरे ऊपर इसकी जो बरसात हो रही है, इसको प्रिवेंट नहीं होना चाहिए करके, I need to go even lower and lower in my profile in front of this beautiful stream. That is the inner vibe I am getting. Yes. सर जी, that's what भगवान seems to be saying. यह पश्यति सपश्यति का मतलब है इतना कुछ हमारे around us it's happening. In spite of all that, जो आदमी ये बुद्धि लेके समय लेके निकाल के फोकस करता है वही देख सकता है. So you said DMK. In spite of DMK, and some Yes. Tamil people are able to see, or people who are visiting are able to see something. Is Absolutely. Pasyati Sapashyati. Totally. And the US Consul General was there. The Consul General of Malaysia was there, but no DMK minister was there. I'm sorry to say this. Yeah. Right. So, they Rajanantaha. So we have to pity them. Yes. ठीक है. तो आपने सुना, ये हैं हमारे साथ प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दरभा. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार. नमस्कार. तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में. आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. नमस्कार.